यो व्हाट्सअप एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं 3 क्वेश्चन की कि कोडिंग क्या होती है, कब शुरू करना चाहिए और कौन सी लैंग्वेज है जो हम सबसे पहले सीखे। और एक बोनस क्वेश्चन कि हमें सबसे पहले जो हम कोई भी लैंग्वेज सीखे तो हमें कौन सी IDE या फिर कहाँ पे हम कोड लिख सकते हैं, ये बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आता है व्हाट इज़ कोडिंग। अब देखो कोडिंग अपन को, जैसे अपन को तो हिंदी आती, सामने वाले को हिंदी आती है, अपन दोनों आपस में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर अपन अपने कंप्यूटर से बात करना चाहते हैं, अब उसको ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती, तो आप क्या करोगे? तो इसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनी थी, उसको ही हम कोडिंग कहते हैं। उसको हम कैसे न कैसे टाइप करके और फिर है ना कंप्यूटर को भेजते हैं, वो समझ जाता है कि हाँ भाई ठीक है, ये काम करना कर दूंगा। ओके ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन आता है कि हमें कब शुरू करनी चाहिए कोडिंग वगैरह जो भी है, एक स्पेसिफिक एज या फिर कब मेनली अपन को शुरू कर देनी चाहिए। तो देखो भाई, मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं तो फिर आपको 11th के बाद में, या फिर अगर आप 9th में भी हो तो आप लगभग 1 घंटा दे दो अपनी कोडिंग को। उसमें से आधे घंटे तो आप किसी की वीडियो देख ले, थोड़ा बहुत समझ लो, और फिर बाद में आधे घंटे आप एक बार प्रैक्टिस कर लो। तो इससे आपके शुरुआत में अगर आपको पता है कि आपको बनना ही कोडर है, प्रोग्रामर बनना है, तो आप इसी से शुरुआत करो। आपको कि बाद में एक साथ सारा कुछ एक साथ सीखने की वो नहीं पड़ेगी। अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि हमें जो है ना पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी चुननी चाहिए। अब देखो भाई, मैंने जो पहली लैंग्वेज चुनी थी वो थी पाइथन, और मैं आपको उसका रीज़न भी बताता हूँ, और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप सबसे पहली लैंग्वेज चुने पाइथन, क्योंकि ये बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड और बहुत ही ज़्यादा आसान है, इतनी हार्ड नहीं है। और देखो शुरुआत में कई लोग सोचते हैं मैं सीधे C++, वो भाई बहुत हार्ड लैंग्वेज है। उसका सिंटैक्स जो है, लिखने का तरीका है वो बहुत हार्ड होता है। ये जो पाइथन वगैरह है ना, इसके अंदर आपके सिंटैक्स वगैरह जो होते हैं वो बिल्कुल कोई इंग्लिश का कोई सेंटेंस लिख रहे हो ना आप, वैसा। और एक बात और कि पाइथन जो है इसके अंदर बिल्ट इन मॉड्यूल्स वगैरह जो भी आप बाद में सीखेंगे, मैं आपको बता दूंगा बाद में। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं सही बता रहा हूँ, हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप पाइथन चुनें। और अगर आपको ओनली मान लो वेब डेवलपमेंट वगैरह करना है तो आप लोग सबसे पहले अपनी लैंग्वेज चुने जावास्क्रिप्ट। वैसे वेब डेवलपमेंट तो पहले HTML CSS सीखें और फिर बाद में जाएं जावास्क्रिप्ट पे। और अगर आपको गेम वगैरह या फिर कुछ और कोडर की तरह करना है तो फिर आप सबसे पहले अपनी पाइथन सीखें, क्योंकि भाई बहुत आसान लैंग्वेज है, आप आराम से सीख सकते हैं। इसका सिंटैक्स भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो अब देखो कोडिंग कहाँ करें। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कोडिंग कहाँ करें। अब देखो अपन को कोडिंग करने के लिए अपन कई जगह कर सकते हैं, अब जैसे पाईचार्म, इंटेलिजे IDE। लेकिन अब देखो पाईचार्म के लिए ये सिर्फ पाइथन के लिए होता है, ऐसे अलग अलग इनके लिए वो होता है। ठीक है, एक के लिए बस ये एक में ही चलेगा। अगर आपको जावा करनी है तो आपको अलग डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो आप इन सब से बच के, मैं बता रहा हूँ आपको, विजुअल स्टूडियो कोड माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एकदम फ्री वर्जन है, आपको वो डाउनलोड कर लेना चाहिए। उसके अंदर आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट रूबी स्विफ्ट पाइथन C++C#, हर एक लैंग्वेज कर सकते हैं। तो उसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, और बहुत आसान तरीके से उसमें आपको सिंटैक्स हाईलाइटिंग वगैरह सारी चीज़ मिल जाएगी। और है ना, आपको अगर आप पहली लैंग्वेज पाइथन सीख रहे हैं ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कि महत्व देगा, कि आप क्या ना अपनी टाइपिंग की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। आप जैसे कि आपको लिखना है बैकग्राउंड, तो BABCK लिख देंगे ना, वो अपने आप आपको सजेस्ट कर देगा कि बैकग्राउंड लिखना है। ठीक है, तो ऐसे आप इस तरीके से आप पाइथन में भी अपने जल्दी टाइपिंग हो सकता है। इसके अंदर सिंटैक्स हाईलाइटिंग मिलती है, वो अपन आगे करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। और मैं भी अपने इस चैनल के ऊपर पाइथन की शुरुआत से लेके एंड तक एब्सोल्यूट बिगनर के लिए एक ट्यूटोरियल बनाना चाह रहा हूँ। वो देखने के लिए आपको क्या करना है, वो बिल्कुल एकदम फ्री रहेगा। जल्दी से जाके सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दो और लाइक कर दो। अगर इस पर बढ़िया अच्छे खासे लाइक आए तो मैं जल्द से जल्द वीडियो डाल दूँगा, और आपको बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।